जैसा मालूम है इनकम के ऊपर लगता है, लेकिन इनकम का एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करने के बाद उसका कुछ हिस्सा हमको सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे ही हम इनकम करते हैं वैसे इनकम टैक्स शुरू नहीं हो जाता, एक लिमिट वो सरकार तय करती है, एग्जम्पशन लिमिट क्या है, उसके ऊपर जाने पर हमारे को टैक्स देना होता है, दैट इज इनकम। आय का एक हिस्सा हम सरकार को देते हैं, वो हमारी सेफ्टी कर रही है, वो हमारे ऊपर खर्च कर रही है। टैक्स देना कोई सजा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो टैक्स देते हैं वो देश के रियल हीरोज हैं, उनकी वजह से हमें पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है, बेहतर सुविधाएं मिल रही है, हम प्रगति करते जा रहे हैं। टैक्स की शुरुआत मॉडर्न इनकम टैक्स की शुरुआत कह सकते हैं। वैसे तो काफी कौटिल्य के जमाने में अर्थशास्त्र में सबसे पहले इनकम टैक्स का उल्लेख हुआ था, लेकिन जो मॉडर्न इनकम टैक्स जिसको हम जानते हैं ना 1861 एक्ट जो चलता है, वहीं से हम इसकी शुरुआत कह सकते हैं। और ये शुरुआत किससे की गई थी? आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे 1857 में जो रिवेल हुई 1857 की क्रांति, उसमें जो सरकार को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने इनकम टैक्स की शुरुआत की 1860 से 1860 से। आयकर विभाग टॉप टैक्स पेयर्स को भी सम्मानित करता है। हमारे देश में अंबानी जैसे, अजीम प्रेमजी जैसे, सचिन तेंदुलकर जैसे टॉप टैक्स पेयर्स भी हैं जो करोड़ों में अपना टैक्स पे करते हैं। लेटेस्ट बजट में निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने नए एक्ट की शुरुआत की बात करी। अभी तक हम 1861 वाले पर कार्य करते थे, अब नया एक्ट हमारे यहाँ आ रहा है जिसको हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के रूप में जानेंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी से अपना टैक्स पे करें और भारत सरकार को रिसोर्स उपलब्ध कराएं जिससे वो डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़े। जब ये रिसोर्स भारत सरकार को मिलते हैं तो फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी ये सब हम प्रोवाइड कर पाते हैं जिससे रैपिडली डेवलपमेंट हो सके। For that, I request Margaret from Wells in G1 to hand over the bouquet to our guest.